are going to start our last topic, that is powers and exponents. Powers and exponents. ये powers और exponents है क्या? Powers और exponents में आपको ये चीज देखना है, what does power means and what is the meaning of exponent as well. If you will see any number, any rational number, for example x is a rational number. Suppose if x is a rational number and it is multiplied n times, that is x into x into x into x into x dash 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 dash. How many times? N times. Then how will you express such a number? And for that we have to express this number as x raised to power n, where x is called base and n is called power, or n is called exponent. एक नंबर को कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस चीज को लिखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें टॉपिक पढ़ना है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स. You should note one thing. If you have to express the mass of earth, suppose you have mass of earth as 10000000000 ऐसे आप करके kg. If this is the mass of earth which is comprehend to write, जिसको लिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो इस चीज को लिखने के लिए हमें एक एक्सपोनेंट या पावर की जरूरत पड़ती है. तो इसका मतलब है ये जो 10 है, ये कितनी बार मैंने यूज किया, या इस 1 के साथ 0 कितनी बार यूज किया गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and this is 10 raised to power 16 kg. इसका मतलब है 10 को 16 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा. इस चीज के लिए हमें एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ना होता है. कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, देखो बेटा बताइए मुझे, इस 10 को यहाँ पर क्या कहते हैं? शाबाश. दिस इज कॉल्ड बेस and this 16 is called it is power or exponent. समझ गए ना आप? ये एक्सपोनेंट हमेशा नेचुरल नंबर ही नहीं होगा, ये कभी कभी रैशनल फॉर्म में भी होता है और कभी कभी ये नेगेटिव फॉर्म में भी आ सकता है. जैसे कि मैं कभी लिखता हूं 10 raised to power -1. दिस आल्सो इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर. कभी ये हो सकता है 4 raised to power 1/2. This also is called an exponential form of a number. Here 10 is the base and -1 is its power या exponent, और ऐसे नेगेटिव पावर को इंडेक्स भी कहते हैं. ये 4 इसका बेस है और 1/2 इसके लिए पावर है या एक्सपोनेंट है, तो इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं. इस तरह से आपने पावर्स और एक्सपोनेंट्स को पढ़ना है इस चीज के लिए, so that we can express any number which is in the repeated multiplication form. Suppose यहाँ पर आपको है 5 into 5 into 5 into 5 into 100 times. 5 को 100 times आपने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको लिखना है फिर 5 raised to power 100, where 5 is the base and 100 is its exponent. Is it clear? Yes, sir. तो या समझ गए ना आप? Yes, sir. अब ये पावर और एक्सपोनेंट क्यों हमें पढ़ना है? इसलिए कि अगर कोई नंबर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उस नंबर को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, तो उसका एक्सप्रेशन का तरीका है we have to use the exponent or the power for such a number.
Now there are some laws of exponents. Everybody, you just write that laws of exponents. लिखो बेटा सारे बच्चे, laws of exponents. इन एक्सपोनेंट्स को यूज करने के लिए कोई कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ लॉज बने हैं, वही आपने नोट करना है. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, आप टॉपिक का नाम लिखिएगा. What are these laws of exponents? We have to read all these laws. Number one, that is when bases. अब आपने बेस समझ लिया ना, बेस किस चीज को कहते हैं? बेस उस नंबर को कहते हैं जिसके ऊपर पावर बना होता है. When bases are same in the form of multiplication, in the form of multiplication, powers are added. Powers are added. मैंने क्या कहा? When bases are same in the form of multiplication, ये लिखा आप लोगों ने? लिख रहे हैं ना? ये पहला लॉ है. किसका लॉ? एक्सपोनेंट्स का. तो मैंने आपका टॉपिक बता दिया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. टुमारो आई विल चेक इट फ्रॉम योर नोटबुक्स. पहला लॉ क्या कहा मैंने? When bases are same in the form of multiplication, powers are added. For example, इसकी एग्जाम्पल ये है, a raised to power m, समझिए ना आप, into a raised to power n. देखो बेटा, what is base here? And power m. What is base? And power m. क्या इन दोनों नंबर्स में बेसिस सेम है? किस फॉर्म में ये बेसिस है? मल्टीप्लिकेशन में. तो इनके पावर्स को क्या करेंगे हम? ऐड. तो इट विल बिकम, इस दो बेसिस की जगह एक ही बेस लिखनी है, और ये जो पावर्स है ना m and n, I have to add them. It is m plus n. When bases are same in the form of multiplication, powers are added. ये इसके एग्जाम्पल है. सेकंड लॉ लिखते जाओ. सेकंड लॉ क्या है इसका? आप सारे लिख रहे हैं ना? When bases are same, when bases are same in the form of division, when bases are same in the form of division, powers are subtracted. Powers are subtracted. ये सेकंड लॉ है इस एक्सपोनेंट का, कि जब दो नंबर की बेस सेम होगी, जरूरी नहीं है दो ही, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. अब अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स की बेस सेम होगी और उनके बीच में डिवीजन का साइन होगा, तो उनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, a रेज़्ड टू पावर m है एक नंबर, डिवाइड करना है हमें a रेज़्ड टू पावर n. देखो मेरे बच्चों, a is the base and m is the power. a is the base and n is the power, and both the numbers are in the form of division. हमने क्या करना है? दो कॉमन बेसिस की जगह एक ही बेस लिखनी है a, और इन पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे कि यहाँ पर हमने किया ना ऐड, यहाँ पर करना है m माइनस n. दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स. ये सेकंड लॉ है. लिखा आपने? नोट किया? नंबर 3, if a number is having, if a number is having two or more powers, if a number is having two or more powers, powers are multiplied. Powers are multiplied. अगर कोई एक नंबर है, उसके ऊपर दो या दो से ज्यादा पावर होंगे, तो उन सारे पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं मिसाल यहां पर समझाऊंगा. We have a number a and this a has power m,
और फिर इसका एक और पावर है n। एक ही नंबर है, उसके दो पावर्स हैं। हमने क्या कर रहे हैं, नंबर तो a ही है, इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट इज m इंटू n। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको, और a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर p। आप समझ गए आप, एक नंबर और इसके ऊपर तीन पावर्स m n एंड p। ऐसे नंबर को कैसे हम एक्सप्लेन करें, सिंपलीफाई करें। हमने बेस तो a लिखना है, बाकी जितनी भी पावर्स हैं इन सारे पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, m इंटू n इंटू, दैट इज m इंटू n इंटू p। ये है लॉ नंबर 3। समझ गए ना? ओके। फोर्थ लॉ, नाउ नंबर 4। नंबर 4 क्या है? इफ टू डिफरेंट bases if two different bases have same power, if two different bases have same power, a common power is used, a common power is used। अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं, यानी कि बेसिस अलग अलग हैं, उनका पावर सेम होगा। जैसे a इज द बेस, पावर इज m, इंटू b इज द बेस, पावर इज m। ये दो डिफरेंट बेसिस लेकिन सेम पावर है। मैं लिख सकता हूं a इंटू बी होल रेज़ टू पावर m, और a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m। I can write a divided by b whole raised to power m। इसी को कहते हैं, अगर दो डिफरेंट बेसिस होंगे और उनका कॉमन पावर होगा तो ये सेम पावर यूज करना होता है। ये नेक्स्ट है। इसके बाद है लॉ नंबर 5। फिफ्थ लॉ क्या है? लॉ नंबर 5, इफ अ number is having negative power, if a number is having negative power, reciprocal is to be made, is to be made। अगर किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर होगा तो उसको रेसिप्रोकल बनाना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास है a रेज़ टू पावर -1, आप लिखेंगे इसको 1/a। आपके पास है a रेज़ टू पावर -2, आप लिखेंगे 1/a स्क्वायर। आपके पास है m/n रेज़ टू पावर -2, आप लिखेंगे n/m रेज़ टू पावर +2। जब भी नेगेटिव पावर होगा इसको पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए आपने नंबर्स को रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है। और नंबर 6 जो लास्ट लॉ है, इट इज इफ एनी नंबर इज हैविंग पावर 0, if any number is having power 0, its value is 1, its value is 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर a रेज़ टू पावर 0 है तो इसका वैल्यू टोटल 1 के बराबर, या अगर कभी आपको मिलेगा 2 रेज़ टू पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होगा तो उस नंबर का वैल्यू 1 माना जाता है। These were 6 laws of exponents, जिनकी laws पर, जिनकी बेस पर हमें आगे एक्सरसाइजेस करने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माय